पत्रकार वार्ता की। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक मिश्रा है। नमस्कार रीवा। आज हमारी ये प्रेस वार्ता जो है एक हमारे नए केस को लेकर के है। मैं जबड़े के फ्रैक्चर का और जबड़े की सर्जरी का जो है सर्जन हूँ। हम ये जो केस हमने जो आज इसलिए बुलाई है, ये हम लोगों तक जानकारी पहुंचाना चाहते हैं एक दुर्लभ केस के लिए, जिसका जो अभी तक जो है हमारे विंध्य क्षेत्र में रीवा संभाग में कभी ऑपरेट नहीं हुआ। इक्का दुक्का कभी कहीं कहीं भोपाल में कहीं सुनने में आए थे, ऑपरेट हुए थे, और छोटी जगह में ऑपरेट करने वाली चीजें ये नहीं थी, ऐसा लोगों का मानना था। उसी को हमने यहाँ पे किया है, उसी को हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से लोगों तक ये बातें पहुंचे। ये जिस बच्चे का केस था वो 2 साल पहले एक्सीडेंट में गिर गया था फ्लाईओवर से, और लोकल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ना उपलब्ध हो पाने की वजह से उसे जबलपुर यहाँ से रेफर किया गया। उसके बाद वहां पर भी उसके बाकी ट्रीटमेंट तो लगभग हुए, लेकिन उसका जबड़े के जो जोड़ है, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जबड़े की सर्जरी में मानी जाती है, वो जबलपुर में भी ऑपरेट नहीं हुआ। उसका नुकसान ये उठाना पड़ा कि धीरे 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 2-3 महीने के बाद से ही उसका मुंह धीरे धीरे करके बंद हो गया। और मुंह का बंद हो जाना आप समझते हैं कितनी तकलीफ है। बोल पाना, बता पाना अपनी चीजों से लेकर के और भोजन सारी चीजें, लगातार उसका वेट लॉस होने लगा। इस बीच में उसका मेंटल डिस्टर्बेंस भी हुआ। लगभग 3 से 4 महीने उसका मनोचिकित्सक ट्रीटमेंट भी गया इसी इसी वजह से कि मेरा मुंह बंद हो गया, मेरा मुंह नहीं खुल रहा। मनोचिकित्सक का उसका ट्रीटमेंट भी लिया इस बीच में। ये सब करते करते बाकी उसने अपने और लोगों से मिले और डॉक्टरों से संपर्क में आए, लेकिन किसी ने भी मुंह खोलने से संबंधित कोई ट्रीटमेंट उसे नहीं बताया। सर, एक चीज हमने परिजनों से जानकारी लिया था कि आप बड़े बड़े महानगरों में जाकर के इलाज कराएं, फिर भी उनको किसी प्रकार का राहत नहीं मिला, पर रीवा में आकर के आपने एक सफल ऑपरेशन किया है, उसमें क्या विशेषताएं रही सर? सर, क्या है कि मैंने आपको जो बात बताई कि इसमें जो इसकी परेशानी थी वो कॉम्प्लिकेटेड जबड़े की जोड़ की सर्जरी थी। जबड़े का जोड़ एक इस जगह पर पाया जाता है जो डायरेक्टली सिर के पास से जुड़ा होता है। उसमें जो भी सर्जरी करते हैं उसमें ब्रेन में इंजुरी की संभावना होती है सबसे पहले। दूसरी चीज, चेहरे में पहुंचने वाली जितनी भी नसें हैं वो सब जबड़े के जोड़ के बगल से निकलती है। तो उसको ऑपरेट करने के लिए बहुत स्किल चाहिए। डॉक्टर उसको ऑपरेट करने से बहुत डरते हैं, इसीलिए लोग उस पर हाथ लगाने के पहले कई बार सोचते हैं। और फिर ये उनकी हिम्मत पर है। मैं तो यही कहूंगा कि डॉक्टर सभी जगह बड़े बड़े हैं, अच्छे हैं, लेकिन लोगों की हिम्मत पर निर्भर करता है। उन्होंने वो हिम्मत नहीं दिखाई, नहीं तो जो ऑपरेट आज हमने किया है जिसकी वजह से मरीज को तकलीफ झेलनी पड़ी, वो हमारे पास आया, हो सकता है उसे तकलीफ ना झेलनी पड़ती। मरीज को सर 2 साल से प्रॉब्लम हो। हाँ, लगभग उसे 1.5 साल से प्रॉब्लम थी। उसका मुंह लगभग 1.5 साल से बंद था। 2 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ, उस समय तक तो उसका मुंह खुला रहा, लेकिन जब तक हड्डी, क्योंकि हड्डी 6 महीने में जुड़ जाती है, 6 महीने लगभग में हड्डी उसकी जुड़ गई सिर से। उसके बाद फिर उसका मुंह पूरा बंद हो गया। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि 4.5 घंटे ऑपरेट करने में लगा, क्या ये ऑपरेशन आपकी लाइफ में अभी तक क्या पहला ऑपरेशन था? नहीं, ये दोनों तरफ का एक साथ किया हो तो हमारा पहला ऑपरेशन था, लेकिन इस तरीके के ऑपरेशन हमने 18 ऑपरेशन पहले यहीं किए हैं। मैं इसके अलावा भी कई जगह ऑपरेट करता हूँ, सतना में ऑपरेट करता हूँ, भोपाल में भी ऑपरेट करता हूँ, जबलपुर शहडोल सही जगह में ऑपरेट करता हूँ। तो इस तरह वाले जो केसेस है, इसका नाम टीएमजे एनकाइलोसिस है। इसमें जबड़े का जोड़ सिर से जुड़ जाता है। इसके पहले हमने 18 टीएमजे एनकाइलोसिस के केस ऑपरेट किए थे, लेकिन हमने उनमें से केवल एक में जॉइंट रिप्लेसमेंट किया था, क्योंकि जॉइंट बहुत कॉस्टली आता है और उनमें इतनी सुविधाएं नहीं, मैंने आपको बताया कि इतनी सरलता से उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने उनको ऑपरेट किया। लेकिन इस बार हमने टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट किया। अभी तक हमने जिनमें जॉइंट निकाले थे तो इनमें हमने कुछ लगाया नहीं, लेकिन इस बार हमने सोचा कि हम, ये नौजवान लड़का है, इसका हम जॉइंट निकालेंगे तो जॉइंट लगाएंगे जिससे भविष्य में इसका जॉइंट काम करे। इसके लिए हमने आर्टिफिशियल जॉइंट पूरा लगाया। ऐसे केसेस यदि सबसे पहले आते हैं आपके पास, तो पेशेंट को सबसे पहले क्या करना है? अगर ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास तो हम तो सीधे जांच कराते हैं क्या चीजें हैं, क्योंकि हम तो लगभग 11 साल से जबड़े की सर्जरी कर रहे हैं, तो हमें प्रारंभिक समय में ही पता चल जाता है, तो हम उन्हें तुरंत ऑपरेट कराते हैं, है ना। और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मैं फ्रैक्चर ऑपरेट कर रहा हूं, लगभग हमने 2000 से ज्यादा केसेस फ्रैक्चर के ऑपरेट किए हैं आपके यहीं रीवा में, तो हमने आज तक एक भी जॉइंट नहीं छोड़ा। ये ऑपरेशन कहाँ किया है? ये ऑपरेशन हमने विंध्या अस्पताल में किया है। 3 तारीख को ये ऑपरेट हुआ है केस, और ये विंध्या हॉस्पिटल में हमने ऑपरेट किया। जैसे कि बड़े बड़े ऑपरेशन जब होते हैं, इससे भी बड़े होंगे ऑपरेशन, फिर आप कहाँ करेंगे आसपास? मेरे पास तो सबसे अच्छी टीम जो है मेरी विंध्या हॉस्पिटल की है, तो नो डाउट मैंने जितने भी केसेस रीवा में लैंडमार्क किए हैं, हमने आधे जबड़े, कम से कम 4 या 5 मरीजों के आधे जबड़े हमने निकाल के हटा के लगाए हैं, वो भी हमने विंध्या हॉस्पिटल में किए हैं। नाक की हमने कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी भी करी है, जो हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं करता, वो भी हमने विंध्या में की है। विंध्या हॉस्पिटल का ओटी स्टाफ और टीम जो है हमारी एक अपनी तैयार है पिछले विगत 8 वर्षों से, तो हमें इस लेवल के जो बड़े केसेस करने पड़ते हैं, और हम तो ऑपरेट करके चले आते हैं, लेकिन हमारे पीछे जो डॉक्टर हैं, जो ड्यूटी और नर्सिंग स्टाफ जो मैनेजमेंट करता है, वो भी ट्रेंड होना चाहिए। तो अभी तो ये सुविधा हमें विंध्या में ही मिल रही है। आगे आने वाले समय में अगर हमारा अपना भी सेंटर तैयार हो जाता है तो निश्चित रूप से हम ये सारी सुविधाएं वहाँ भी रखेंगे। बताइए, आपके बच्चे का ऑपरेशन कौन से डॉक्टर किए थे, क्या घटना हो गई थी, कैसे क्या हुआ था? एक्सीडेंट हो गया था पिछले साल 7वां महीना 8 तारीख। फिर तो 2 बच्चे थे, तो एक दिन एक्सीडेंट ये ब्रिक से जो गिर पड़े थे, तो बड़े वाले नीचे गिर गए थे, तो इस बार में खत्म हो गए, छोटे वाले उसी में सिटी गए। हो क्या गया था बच्चे को? मतलब पूरा ये टूट गया। फिर क्या किया? नागपुर ले गए थे, नागपुर में ऑपरेशन करवाए थे, फिर वहाँ डॉक्टर साहब ऑपरेशन किए, बाकी तो मुँह खुला नहीं।
तो यहाँ देखभाल कर ये तो फिर करवाएं। यहाँ इनके सर के पास कैसे पहुँचे आप? हो गए एक आध दो जगह पहुँचे, इधर उधर मतलब पूछते थे तो बोले गए डॉक्टर सर अभी अच्छे हैं ऐसे, तो यहाँ आए। आपका क्या नाम है पूरा? अमृतलाल अब बच्चे क्या नाम था जिसका घटना घटी थी? जो हैं अभी हाँ, जो बच्चे हैं जिसका प्रदीप कुमार जायसवाल। प्रदीप कुमार जायसवाल कहाँ के रहने वाले हैं? समान चौक। ये प्रदीप जायसवाल का आपने जबड़े का ऑपरेशन कराया है। जी। पता चला कई समय से इनके जबड़े में प्रॉब्लम है। हाँ। क्या पूरी मामला है? ये मतलब ऑपरेशन पहले नागपुर में हुई थी, लेकिन इनका सक्सेस नहीं हो पाया था। मतलब हुई थी, लेकिन डॉक्टर थोड़ा गलत कर दिए थे। इस कारण से इनका मतलब खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब पूरा फेस नहीं खुल पा रहा था। तो अब क्रिटिकली मतलब ऑपरेशन अफेक्ट सर से हुई है। इस कहाँ कारण कराया अभी ऑपरेशन? अभी अफेक्ट सर जो है बोदाबाग के हैं जी, कौन से हॉस्पिटल में कराया? दिल्ली हॉस्पिटल में। जी, अभी कैसा स्थिति है? हो गया, पहले सही है। कैसे इनके जबड़े में प्रॉब्लम आई? मतलब यही खाने पीने में दिक्कत होती थी। एक्सीडेंट के बाद हुआ था ऐसा। कितने सालों से हो रही थी? ये पिछले साल हुआ था 7 जुलाई को, जो सिरमा चौराहा में ओवर ब्रिज है उससे नीचे मतलब एक्सीडेंट हुआ था। तो 2 भाई थे, तो एक इस बार में नीचे आकर खत्म हो गए थे। कहाँ कहाँ आपने दिखाया इनको? ये नागपुर, जबलपुर। मतलब हर महानगरों को लेकर आप एक बार लगा जी तो कहीं से आराम नहीं। नहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे युवा वाले को आप? जी, यही कि यहाँ की हॉस्पिटल अच्छी है। मतलब यहाँ पे अफेक्ट सर जो दवा कर रहे हैं वो सही चल रही है। क्या नाम लिखा है? मैं शिवराज जायसवाल।